Good afternoon to all. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. GS क्लास GS का क्लास इसी पे हुआ था क्या? हाँ सर। Yes, yes. अच्छा, कहाँ तक हो चुका था? हम लोग शायद ये डिस्काउंट सर। डिस्काउंट हुआ था. डिस्काउंट हुआ था, एक दो क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था, है ना? हाँ Yes. सर। अच्छा, तो वो होमवर्क बना कि नहीं बना? बना था या होमवर्क बना? चलिए ठीक, तो उसको सीट को एक बार लाया जाए। अच्छा, मिनिमाइज नहीं होगा। Discount. Where is discount? 10 10 चलिए ठीक है, मिल गया। चलिए, देख पा रहे हैं क्वेश्चन? हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक किए थे, उसके आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन शायद हमने ये भी होमवर्क दिया था। कितना आया इसका आंसर बताया जाए? देखो, ये होमवर्क दिए थे तो टाइम देने का जरूरत है नहीं। मिलाइएगा आंसर आपका सही है या नहीं है। सर 25%. 25% बोल रही है, ओके। बाकी लोग देखो, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹16,000। एक कोई सामान है, उसका दाम कितना है? 16,000 है। आप इसको दो तरह से बना सकते हो। एक तो बेसिक रूल है आपका, है ना, बेसिक रूल से कर सकते हो। चलो देखो, 16,000 है। एक बात को समझो, ये है 16,000 रुपीज मार्क प्राइस है इसका, और इसके ऊपर डिस्काउंट दिया है कितने परसेंट का? तो पहला डिस्काउंट है 5%। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज, यानी कि फर्स्ट अ नंबर इज डिक्रीज बाय 5% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय X%। यू कैन आल्सो फाइंड नेट डिस्काउंट परसेंट, जैसा कि हमने पहले सिखाया हुआ था। और नेट डिस्काउंट परसेंट घटाने के बाद जो बच गया, दैट विल बी आपका एसपी। और एसपी भी गिवन है कि 11400 रुपीज है। तो आपसे पूछा है कि सेकंड डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, यही पूछा है ना कि सेकंड डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो सर, एक तो तरीका ये है कि सक्सेसिवली डिक्रीज जब हो रहा है, ये परसेंट इसका है और ये परसेंट इसका है, आप इस नंबर को दो बार डिक्रीज कर दो। हमने सिखाया था ना कि इनिशियल से फाइनल जोड़ घटाव कहाँ होगा? ऊपर। तो ये इनिशियल ही तो है, इसके लिए ये जो डिस्काउंट परसेंट है, that will be calculated on mark price. That means mark price is initial. Initials. तो अगर आप 16,000 से जरा बताओ, अगर आप 16,000 से फाइनल के तरफ जाओगे तो जोड़ घटाव ऊपर होगा, यानी कि हाँ सर सर। डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज करोगे। माइनस 5% जब डिक्रीज करते हो तो 100 से 5 कम करोगे तो 95/100 हो जाएगा। हम बड़े आराम से घटा लिए, क्योंकि मुझे 5 मालूम था तो 100 से हमने 5 घटाया। लेकिन यहाँ पे मालूम नहीं है तो हम जस्ट लिख देंगे कि 100 माइनस जो भी वैल्यू होगा वो घटेगा और नीचे 100 होगा। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इट हैज बीन सोल्ड एट 11400। दैट मींस इट विल बिकम 11400। नाउ आप इसको काट,
काटोगे तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 0 कैंसिल, 19 5 जा 95 और 19 6 जा 114 और ये डबल जीरो बेचारा रहे। चलो इससे काट दो 5 से, 12 5 जा 60 है ना, 120 हो गया। ये बताओ और कटेगा क्या? 4 से कटेगा, 4 से कटेगा सर, 8 से भी कटेगा, 8 से 2 बार, 8 से 15 8 जा 120 और इससे ये कटेगा 5 टाइम्स। दैट मीन्स यू कैन से 100 minus x will be equal to 75. So x will be 25%. तो पहला तो ये हुआ सर कि काट पीट के निकाल दिए, दिमाग नहीं लगाए, है ना। दूसरी बात क्या है हमारी कि सर अगर मैं चाहूं तो इसे बेसिक कंसेप्ट से बना सकता हूं, और बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा, सुनना। तरीके और भी है, वो जो बताए थे x + y + xy 100, वो भी मेथड काम करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उससे आसान मेथड क्या है, ऐसे सोचो तुम, जो बेसिक हम लोग पढ़ते हैं कि सर अगर हमारा MP 16,000 होगा तो इसमें से पहले 5% डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया, बोलो। 5% डिस्काउंट दिया, ये हाँ सर। इसका होगा, दैट मीन्स 800। अरे 10% 1600 होगा तो 5% उसका आधा 800 होगा। अच्छा, आपने 800 रुपया डिस्काउंट दे रखा है तो आपको 800 रुपया घटाओगे तो 15,200 रुपीज पे करना होगा। लेकिन वो बोला कि नहीं, पे नहीं करना है, अभी और भी डिस्काउंट आपको मैं दे रहा हूँ x% का, वो भी सक्सेसिव डिस्काउंट। दैट मीन्स दिस x% डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस वैल्यू 15200 and after giving x% discount it has been sold at 11400. That means can you find how much discount you have been given? कितना डिस्काउंट आपको मिला, जरा ये बताओ। तो आपको डिस्काउंट मिला है 3800 का, बोलो हाँ कि ना। अरे 15,200 रुपया बोला और सामान दे दिया 11,400 में, यानी 3,800 का डिस्काउंट मिला। किसके ऊपर मिला है? 15,200। अच्छा, अब बताओ दिस इज हाउ मच परसेंट, दिस वैल्यू इज हाउ मच परसेंट ऑफ दिस। तो जिसका कंपैरिजन ऊपर और जिससे कंपैरिजन नीचे और इनटू 100 कर दोगे, 2 और इससे कटता होगा पक्का 25। तो सेकंड डिस्काउंट परसेंट कितना है? 25%। आंसर हो गया। तो ये बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप कैसे सोचते हो। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट होमवर्क वाले क्वेश्चन पे। ये भी होमवर्क था। तो स्लाइड दिखाइए प्लीज। हाँ स्लाइड, हाँ कौन सा स्लाइड? पिछले वाला स्लाइड। हो गया सर। चलो ये वाला होमवर्क बनाए हो क्या? कितना आया है आंसर बताओ जरा। सर 22.22 आ रहा है सर, पॉइंट में आ रहा है इसका। अच्छा, बाकी लोग? 22.22। हाँ तो सबका पॉइंट में आ रहा है सर। हाँ सही है फिर, गुड। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स, देखो ध्यान से इसको लिख लो पहले, कि हम ये भी बताए थे कि जब भी कभी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन देता है, मतलब कंपेयर करके देगा कि इतना का सीपी इतना के एसपी के बराबर है, अगर ऐसे करके कभी आपको क्वेश्चन देता है, उस केस में हमने क्या कहा था कि रेशियो को फिर से एक बार लिखो, है ना। और यानी जो भी दिया है उसको लिख लो एक बार, कि जैसे आपसे कहा है कि सीपी ऑफ 12 एप्पल, आपने लिखना है 12 का सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 एप्पल, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 9 एप्पल यानी कि 9 के एसपी के बराबर है। ओके, मन है तो काट लो, नहीं मन है मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसको काटोगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स अब आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हो। सीपी यहीं पे है, आप इस वाले एसपी को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये 3 यहीं पे रहेगा और ये जो 4 है सर इस साइड आ जाएगा तो नीचे आएगा। अब इसकी क्या कहानी है, इसको अगर मैं एक लाइन डायग्राम से अगर दिखाना चाहूँ तो आसानी ढंग से ये बनेगा। लाइन डायग्राम से समझना आसान होता है। मान लेते हैं कि सर ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है और ये एफपी है।
तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है ना, या जो प्रॉफिट होता है, वो हमेशा किसके बगल में होता है? सीपी के बगल में होता है। और जो डिस्काउंट है किसके बगल में होता है? एमपी के बगल में होता है, क्योंकि डिस्काउंट एमपी पे कैलकुलेट होता है। अब देखो एक बात ध्यान से, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता है सर, हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि हमारा CP3 है, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं, रेशियो आया है ना कि अगर हमारा CP3 होगा तो उस केस में SP हमारा 4 हो जाएगा। उस केस में प्रॉफिट क्या होगा आपको बोलो? 1। ओके, यानी कि अगर आपका CP3 है, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूं कि 3 रुपीज है, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, हम ये रिस्पेक्टिव कर सकते हैं सर कि अगर ये 3 होगा तो उस केस में SP 4 होगा, ऐसा ये रेशियो करता है। यानी कि सर मुझे उस केस में प्रॉफिट कितना होने जा रहा? 1 रुपीज। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करोगे बोलो? कि सर इस केस में अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट मुझे निकालना है तो हम आराम से कर सकते हैं कि प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 हो जाएगा सर। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 33.333 डॉट 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 परसेंट हो जाएगा। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं सर। नहीं, ठीक। अब देखो इसकी आगे की कहानी मैं कहता हूं, सुनना ध्यान से। यहां तक कहानी तो खत्म हो चुका है, कहां तक? 9 एप्पल तक। अब आगे आते हैं। एंड द डिस्काउंट ऑन 10 एप्पल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 एप्पल। ये कहना क्या चाहता है कि इसे प्रॉफिट ऑन 5 एप्पल, 5 का प्रॉफिट 10 के डिस्काउंट के बराबर है। मन है तो काटो, नहीं मन है मत काटो, रेशियो कभी गलत नहीं होता है ना। ये 5 से काट लेते हैं 2 और ये काट लेते हैं 1। यानी कि अगर मैं कहूं आपसे प्रॉफिट बाय डिस्काउंट का रेशियो निकालना, तो आप क्या कहोगे? कि देखो ध्यान से देखना, प्रॉफिट को मैंने यहीं पे छोड़ दिया और ये जो डिस्काउंट है ना इसको हम इधर ले जा रहे हैं। तो जब इधर ले जाएंगे तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो ये डिस्काउंट नीचे, ये 2 यहीं पे है और इस 1 को हमने इधर लाया तो क्या हो जाएगा? इसको पढ़ना सीखो। ये क्या कह रहा है कि अगर मुझे प्रॉफिट 2 रुपया होगा तो मैं डिस्काउंट 1 रुपया दूंगा। इसका मतलब क्या समझे कि जितना मुझे प्रॉफिट होगा सर, मुझे जितना भी प्रॉफिट होगा उसका आधा हम क्या दे देंगे? हाफ डिस्काउंट होगा सर। गुड। तो हम ये नहीं करें कि हम 1 पे डिस्काउंट देंगे, हम ये बात कभी नहीं करते। हम तो सर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मुझे जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा मैं डिस्काउंट के रूप में आपको दे दूंगा, है ना। जितना मुझे प्रॉफिट होगा उसके आधा मैं डिस्काउंट के रूप में आपको दे दूंगा। तो मुझे प्रॉफिट अगर 1 रुपया हुआ है तो बताओ जरा मैं डिस्काउंट कितना दूंगा? 50 पैसा दूंगा या नहीं? हाँ सर। गुड। और अगर मैं 50 पैसे डिस्काउंट देता हूँ और बेचता हूँ 4 रुपीज में, इसका मतलब मेरा MP क्या होगा? 4.5 होगा। तभी ना 4.5 में 50 पैसा छोड़ देंगे तो 4 रुपया हम लेंगे पैसा आपसे। हाँ। दैट मीन्स मेरा MP है इतना परसेंट। ठीक है, अब बता कि हमें डिस्काउंट कितना मिला। जरा देखो यहाँ पे मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करता हूँ तो सर डिस्काउंट बाई MP, अरे डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट बाई MP डिस्काउंट बाय MP इंटू 100। गुड गुड वेरी गुड। अब देख ये डेसिमल आपका उड़ गया, क्या हो गया? उड़ गया, डेसिमल उड़ गया। इसको काटो 9 टाइम्स और ये 9 से डिवाइड करोगी तो 11.111 डॉट 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 परसेंट हो जाएगा। यही आपका डिस्काउंट परसेंट है। अब एक बात बताओ, अगर हकीकत में घटाना हो तो सर हम कहेंगे कि नहीं घटा सकते। पता है क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि सर वो परसेंटेज किसी और का है और ये डिस्काउंट परसेंट किसी और का है। और सर परसेंटेज हम रूल पढ़े थे कि 2% अगर डिफरेंट नंबर का है तो हम उसको डायरेक्ट ना तो घटा सकते हैं ना तो जोड़ सकते हैं। इसीलिए तो ये साफ कहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस। परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस यानी कि ये कहना चाह रहा कि हमको पता है कि आप घटा नहीं सकते, बस ये बताओ कि न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा? तो ऑब्वियसली हम न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं। और ये जो हमारा डिफरेंस होगा आप बताओ कितना? 22.22 आंसर हो गया। चलो सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किन्हीं को कोई स्टेप में दिक्कत है तो बिल्कुल बोलो। हाँ बोलिए, किन्हीं को दिक्कत है? अरे नहीं बोलो। सर। नहीं, ठीक। नहीं चल सर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर कितना था? तो रटा हुआ क्वेश्चन होगा बहुत लोग का, बोलो। सर 50%। 50%। बहुत अच्छा। और 2 आंसर आया है, 50%। 3 आंसर आया है। कोई सुन के ही बोल दो 50%।
50%. हाँ ये हुआ ना बात। देखो, सुनिए, एक बात बताओ, इसका बेसिक बताए कि डायरेक्ट बनाना सिखा दे कि ऐसे करने से आंसर आ जाता है, बोलो। सर 2 ही करवा दीजिए। कौन सा सर आप बोलेगा तो बेसिक ही बोल दीजिए। बेसिक बोलते हैं? आप तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं। अच्छा डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, देखिए सुनिए। हाँ तो बेसिक में क्या है ना कि आपको एकदम ध्यान से सुनना होगा और जिस स्टेप पे दिक्कत होगा वहीं पे हमको बोलिएगा कि हाँ सर इस स्टेप पे दिक्कत हो गया। ये बेसिक मेथड यहाँ पे बता रहे हैं। कहा है कि अ ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन का मतलब एक व्यापारी है कोई। अ ट्रेड्समैन गिव्स 4% डिस्काउंट। देखो ऐसा करते हैं कि एक लाइन डायग्राम बना देते हैं और कुछ बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ बात जब तक नहीं समझेंगे गड़बड़ होगा कहानी। तो इसको हम सीपी कर रहे हैं, इसको हम एसपी कर रहे हैं और इसको हम एमपी कर रहे हैं। डिस्काउंट परसेंट जो भी होगा यहाँ पे होगा और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी होगा सीपी के पास होगा। प्रॉफिट परसेंट कितना है 35%। अभी हम बस क्वेश्चन लिख रहे हैं, अभी हम समझा नहीं रहे। ये 4% डिस्काउंट होता है। एक बात समझो, एक बात समझो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप सीपी को 1 रुपया मान लो या कुछ ही मान लो, मैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2-4 पेन ला रहा हूँ और कुछ नहीं। चलो ध्यान से समझना, अभी इसका काम नहीं है बताएंगे, लेकिन फिलहाल कितना काम है वो सुनो। हमसे लास्ट में क्या पूछा है कि द मार्क प्राइस इज इंक्रीज अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस कितना परसेंट बढ़ा के छापे हैं सीपी से, यानी किसके किसके बीच में रिलेशन है, सीपी और एमपी के बीच में। देखो क्या करता है, सुनना। A tradesman gives 4% discount on the mark price and gives one article free for buying every 50. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हमसे एक आर्टिकल खरीदेगा, अगर कोई हमसे एक आर्टिकल खरीदेगा तो हम एक ही देंगे, 2 खरीदेगा 2 ही देंगे, 3 खरीदेगा 3 ही देंगे, 4 खरीदेगा 4 ही देंगे। लेकिन अगर कोई हमसे 15 खरीद लेता है तो हम उसे कितना देंगे, बोलो। एक 16 एक देंगे मूर्ख। 16 एक 16 आर्टिकल 16 हाँ हाँ 3 फ्री बोलो, 16 मतलब देंगे, बोलो एक देंगे। सर फ्री एक देंगे ना, टोटल 16 होगा। ये पूरा बोलना पड़ेगा, ठीक है। सुनो, तो मान लो कि अगर कोई 15 खरीदा तो हमें तो 16 देना होगा, यानी कि हाँ। मेरे पास कितना एटलीस्ट आर्टिकल होना चाहिए, ये बताओ मेरे पास कितना होना चाहिए, 16। गुड। हाँ हम पहले 16 खरीद लेते हैं, मान लेते हैं सर, मान लेते हैं कि लेट सीपी ऑफ ईच कितना है, 100 रुपया। सीपी ऑफ 100 100 रुपया। तो ये बताओ हम कितना आर्टिकल खरीदेंगे, 16। बताओ फॉर 16 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ ओके अभी दिमाग मत लगाओ, जो है ही नहीं उसे लगाना भी नहीं चाहिए। सुनना आगे कि पहले आप एमपी निकाल लो, पहले आप एमपी निकाल लो। आर्टिकल फ्री है कि नहीं है तो बात की बात है, पहले आप एमपी निकाल लो। तो क्या मैंने आपको ऐसे सिखाया था कभी गलती से भी कि सर सीपी से एक एंड से दूसरा एंड जाना है तो तुम ऐसे करके चल जाना आराम से हंसते। हाँ चल ठीक, एक बात बताओ कि अगर मुझे सही में एमपी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एकदम गौर से सुनना इस बात को कि 1600 इंटू पहले जोड़ घटाव ऊपर यानी कि 135 और फिर जोड़ घटाव नीचे, डिस्काउंट का मतलब घटाव, मतलब ये क्या हो गया 96। अगर कोई 96। भी ये फ्री देने का मामला नहीं होता, अगर कोई भी ये फ्री देने का मामला नहीं होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग कहते सर, हम लोग कहते कि बस इतना सीपी है और इतना एमपी है, लेकिन ये फ्री दे रहा है। एक बात ध्यान देना, कोई भी दुकानदार, इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई भी दुकानदार कोई भी सामान फ्री में नहीं देगा, एक भी चीज फ्री में नहीं देगा। वो जो भी दे रहा है गुड्स और सर्विसेज फ्री में, वो सारा पैसा एमपी में जोड़ के रखता है। जैसे मैं एक बात कहूं, अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपका आंख सही है, अगर आपका आंख सही है तो बताओ कितने पेन है हमारे हाथ में, देख पा रहे हो। सर पेन नहीं दिखा रहा, तो दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है? सफेद सफेद दिख रहा है। देखिए हाँ सर हाँ भी दिख रहा है।
सर ठीक है, 5 रुको हाँ। रुको, दिखेगा क्यों नहीं, ये बहुत अच्छे से समझना है, तो ध्यान से देखना। अभी हम बैकग्राउंड हटा देते हैं, तब दिखेगा। 1 मिनट के लिए बैकग्राउंड हटा देते हैं, अब दिखेगा। देखो हाथ में कितने पेन है आप बता, अब तो आराम से दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा, बोलो। सर 7 1 2 3 4 6 7 है सर, 7 है देखो। 7 है सर, 7 सर, है, 7 7 ही है सर, 7 ही बोला। हाँ 7 ही बोले हो। अब मान लो कि ये सबको बेचना है 10 पे पीस, मान लो बेचना है सबको 10 पे पीस, 10 पे पीस, 10 पे पीस, 10 पे पीस, तो कितना पैसा हमको चाहिए, कितना हम छापे? 70 रुपया। हाँ अरे बोलो हाँ, सर। सबका 10 रुपया छापना था, 10 रुपया छापना था, बिक ही नहीं रहा था, बिक ही नहीं रहा था। तो हमने सोचा ऐसे किया इसको, बोला कि ऐसे देखो, सबका दाम कितना 70 रुपया है कि नहीं, हाँ तो हाँ, सर। हमको और 70 रुपया चाहिए, चाहे जहां छाप दे 70 रुपया चाहिए। अब मान लो नहीं बिक रहा था, तो हमने कहा कि ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री है, और ये भी कितना बचा हाथ में? 6 6। बोले 6 खरीदो 1 फ्री, और ये 6 का दाम कितना है? 70 रुपया। 70। 6 का दाम 70। देखो हम फ्री कुछ नहीं दे रहे हैं, इसका दाम इसी पे एडजस्ट कर दिए, बोलो हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। हाँ अब सर। बताओ, अब फिर भी नहीं बिक रहा था, तो ऐसे बोले जाओ ये 5 खरीदो और 2 फ्री पाओ। बोला 5 का दाम कितना है? बोले 70। 70 तो एक पे कितना छापेंगे? एक अरे पे 5 पे छाप रही हो 70 रुपया, तो एक पे कितना छापोगी? 14 रुपया। 14। हाँ हाँ नहीं 40। छापोगे ना? हाँ कल मेरा मन किया कि ऐसा करो, 2 खरीदो और 5 फ्री, 2 पे 5 फ्री, 2 खरीदो, 2 पे दाम पे कितना छापेंगे? 35। 70। एक पे 35। हाँ अच्छा एक बात बताओ, मेरा मर्जी, हम कहे 1 खरीदो और 6 फ्री पाओ, बताओ एक का दाम हाँ। कितना छापेंगे? 70। 70 बहुत अच्छा। मान लो कि हम कहेंगे आओ और ये सब का सब फ्री है, सातों का सातों फ्री है, बताओ अब क्या करेंगे? कुछ नहीं छाप सकते सर। अरे नहीं कैसे छापेंगे, पैसा हम कमाएंगे कहाँ से? हम दुकानदार हैं, हम किसी को एक पैसा नहीं छोड़ने वाले हैं, याद रखना। 7 तो फ्री दे रहे, तो क्या करेंगे फिर? अरे हम एंट्री फी छाप देंगे 70 रुपया, आने का चार्ज है 70 रुपया, दे जाओ सब फ्री उठा के। अरे बात समझ में आ रही है क्या? हाँ यस तो एंट्री फी 70 रुपया। देखो रियल एग्जांपल दिखाते हैं, रियल एग्जांपल बताते हैं। कभी बहुत सारे होटल ऐसे हैं कि जहां पे बोलता है खाने का पैसा हम नहीं लेते, ऐसा बहुत सारा है, देखे हो कभी कोई? बोलो। नो हाँ, सर मिलता है सर यहाँ होटल। नो नहीं सर देखे हो? सर होटल नहीं है, पर ऐसा मतलब बहुत सारा ऐसा होता है कि फेयर वगैरह होता है, तो उसमें बोलते हैं कि अंदर तो खाना वगैरह फ्री है, पर उसका एंट्री फी बहुत सारा ले लेते हैं। नहीं रेस्टोरेंट ऐसा भी तो है ना। रेस्टोरेंट नहीं पता सर सर। रेस्टोरेंट का तो नहीं, ट्रेन में ऐसा होता है राजधानी में कि हम बताते हैं, देखो रहते हैं टिकट में। अब बैकग्राउंड ही नहीं आ रहा, अब बैकग्राउंड का ऑप्शन ही खराब कर दिया, पता नहीं क्यों हैंग हो गया क्या, बैकग्राउंड आ ही नहीं रहा, यानी कि अब हम बैकग्राउंड नहीं लगा सकते थे। अच्छा है सर, वो बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। अरे अच्छा, आराम से लगाना होगा, देखो ऐसे ही कुछ लगा दे तो कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा, लेकिन क्या लगेगा ये नहीं पता। एक बार जो बैकग्राउंड, चलो देखो जो लग जाए वो अच्छा है, नहीं लग जाए तो वो भी अच्छा है। गजब, बैकग्राउंड नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, पिछली बार भी एक बार ऐसे हुआ था, ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो सुनो, तो हमने कहा ध्यान देना, ऐसा हम बताते हैं, इसका नाम सुने हो कभी? इसका नाम सुने हो? बारबेक्यू। बारबेक्यू नेशन। हाँ बारबेक्यू हाँ नेशन। सर। हाँ हाँ। उसमें खाने का पैसा नहीं लेता, पता है, एंट्री फी है। हाँ वो तो बफेट का मतलब हाँ तो जो अंदर भी हो, जाके। जो भी हो, हाँ हाँ 930 रुपया दीजिए और बस एंट्री ले लीजिए, पर आदमी पर पर्सन 930 रुपया। हाँ हाँ। वो भी वैरी करता है, वीकेंड को थोड़ा ज्यादा होता है, बाकी दिन में कम होता है, 850 में भी हो जाता है काम। तो ये 950 रुपया खाने का पैसा नहीं है, एंट्री फी है। उसके बाद अंदर एक बार चले गए, फिर जितना खाना है खाइए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ खाने का कोई पर पैसा टाइम नहीं रहता है सर। हाँ हाँ हाँ,
टाइम रहता है, मतलब इस टाइम के अंदर ही खाना होगा। हाँ ठीक है, अंदर ही खाना होगा, अलग कोई बात नहीं है वो, लेकिन जो भी खाइए, ऐसा तो नहीं बोलता कि नहीं आप ज्यादा खा लिए आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेंगे, ऐसा बोला है किसी को आज तक? वो नहीं। नहीं, तो वो फ्री हो गया। लेकिन एक बात समझो, वो फ्री नहीं खिलाता, वो क्या करता है, जो भी चीज दे रहा है सबका पैसा एंट्री फी में ही जोड़ के रखा है, उसको पता है कि एक आदमी कितना खा सकता है ना? तो एक बात बताओ, सेम हाल अब यहाँ पे भी करते हैं कि कोई भी चीज फ्री मिलता, जो चीज फ्री में दे रहा है उसका दाम बाकी चीज पे एडजस्ट कर देता है, एंट्री फी पे जोड़ के रखा है। और क्या, जैसे देखो कहीं कहीं जाओ, अपना जो ऑफिस है जहाँ पे हम लोग क्लास करते हैं, उसके बगल में चाय पियो, 5 रुपया में बढ़िया चाय पिला देता है, ठीक है। यही कॉफी हाउस में जाओ, पियो चाय, ज्यादा पैसा ले लेता है, 150 हाँ। रुपीज। अब ये 150 रुपीज लिया तो क्या लगता है चाय का पैसा 150 रुपया है? नहीं, वहां का एसी लगा हुआ उसका चार्ज है, और वहां सर्विस टैक्स। सोफा लगा हुआ उसका चार्ज है, वहां पे जो आदमी टाई बेल्ट पहन के पिला रहा है उसके लिए चार्ज है, तो हर चीज का चार्ज आप पे जोड़ रहा है कि नहीं? तो सारे सर्विसेज का चार्ज आप पे जोड़ेगा वो। अब देखो ध्यान से सुनो, ये 16 इतना एमपी हमको छापना है। अब हम कसम खा लिए हैं कि हमको इतना रुपया छापना है, इतना रुपया छापना है, लेकिन कहाँ छापना है मिल नहीं रहा। अब सोचो, ये बताओ 1 आर्टिकल फ्री दे रहा ना, एंड हाँ 1 सर। आर्टिकल फ्री है कि नहीं? 1 हाँ। आर्टिकल फ्री है, तो ये बताओ 1 आर्टिकल फ्री दे रहे हो तो ये पैसा छापोगे कितना पे? सर 15 वो पे। ये 15 पे छापोगे। हाँ अब बताओ ये 15 आर्टिकल का एमपी इतना रुपया छापोगे, तो बताओ एक आर्टिकल का दाम कितना छापना है आपको? 15 से डिवाइड कर देंगे। बाई 15 तो करोगे ना? चलो, हाँ। तो आपने इसका बाई 15 कर दिया है। अब सुनो जरा, कटता है क्या? कटता है तो काटो, इसको काटो। 15 से कटेगा 9 टाइम्स, और 16 से कटेगा 6 बार, और 16 से 6 बार, 16 छक 96, 10 बार 6 बार, गुड। 16 से 100 बार कटेगा ना। चलो 3 से काटो 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, और 2 से काटो इसे 50 टाइम्स, यानी कितना आ गया बताओ? 150। ये 150 क्या आ गया? पर पीस आपको छापना होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। यस सर। हाँ, अगर सर। अगर मान लो एक कंडीशन मैं बताता हूं, अगर मान लो यहाँ पे होता कि 5 आर्टिकल फ्री है, या 6 आर्टिकल फ्री है, मान लो ये 6 आर्टिकल फ्री है, तो बताओ इतना सारा पैसा कहाँ छापते? 10 पे छापते। तो हाँ। यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे होते? 10 से कर रहे हो। चलो, यानी कि आप एक बात बताओ, आपका सीपी है पर पीस 100 रुपया, और आपका एमपी है पर पीस कितना? 150 पर पीस। तो बताओ कितना परसेंट बढ़ा के छापे हो, बोलो 50। हाउ मच परसेंट इंक्रीज? 50। 50% बढ़ा के छापे हो, यही आंसर है, बस यही तो आपसे पूछा था। लेकिन सर इसे मैं जल्दी कैसे बनाऊं? अब देखो ट्रिक में जल्दी में क्या होता है ना, कि आपको बस ऐसे करने से आंसर आ जाता है, क्यों कैसे वाली बात नहीं। इसका बेसिक जो है यहाँ पे हम बताए कि क्यों ऐसे होता है। अब देखो इसको जल्दी बनाने का तरीका क्या है, कि सर जब भी हमसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा कि आर्टिकल फ्री है क्या, इन केस ऑफ, देखो इन केस ऑफ आर्टिकल फ्री, आर्टिकल फ्री, तो जब भी इन केस ऑफ आर्टिकल फ्री होना, तो आपको क्या करना है, इस बात को समझो। If we have to find relation, we have to find relation between, स्पेलिंग सही है ना? हाँ Between, सर। हाँ, between CP and MP, CP and MP। अब यहाँ पे रिलेशन कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे रिलेशन कहने का मतलब क्या है बताओ? यहाँ पे रिलेशन कहने का मतलब कौन सा रिलेशन? तो यहाँ पे जो रिलेशन कह रहे हैं ना, यहाँ पे रिलेशन का मतलब या तो क्या है, परसेंटेज, और क्या, रेशियो। परसेंटेज और रेशियो ही तो रिलेशन बताता है कि दो नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज है, या दो बीच में रेशियो क्या है। तो ये चीज जब भी निकालना होगा, ये जब भी निकालना होगा, आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से, आपको क्या करना होगा उस केस में, कि बस मान लेना 100, ध्यान से सुनो, कि सर मैं 100 क्यों मानूं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है मैं 100 ही क्यों मानूं। तो मैंने कहा कि 100 आप इसलिए मानोगे क्योंकि बात परसेंटेज की है। बात किसकी है? परसेंटेज की है।
किसी को परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे प्रॉफिट लॉस में समझो, प्रॉफिट लॉस में हम क्या बोला करते थे कि अगर इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज या रेशियो में है तो 100 मानते हैं, और अगर कांस्टेंट टर्म में है उस केस में तो क्या X। मानते थे, x मानते थे। ये हमने पहले सिखाया हुआ है, तो इसलिए हमने 100 माना। ये जो प्रोसेस बता रहे हैं तभी एप्लीकेबल है जब आर्टिकल 3 वाला मामला हो और सीपी और एमपी के बीच में रेशियो पूछना हो। अब चलो आओ, ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख लेना, कैसे, ऐसे। किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है, सीपी और एमपी के बीच में सर रिलेशन निकालना है। अब देखो कुछ बातें हैं जो पहले वाला कंसेप्ट काम आए। छोटा कौन होगा बताओ, सीपी छोटा होगा कि एमपी छोटा होगा, छोटा कौन होगा ये बताओ। सीपी। सीपी ऑलवेज छोटा होगा। तो इसको छोटा बनाने के लिए ना क्या करते हैं हम लोग कि जो डिस्काउंट दे रहे थे उसको इस साइड में लिख देते हैं। डिस्काउंट कितना दे रहे थे बोलो, 4%। तो डिस्काउंट वाले वैल्यू को, डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज होता है, इसलिए हमने इधर लिख दिया। क्यों? क्योंकि सीपी को छोटा करना। और जो प्रॉफिट वाला पार्ट था उसे मैंने इधर लिख दिया ताकि एमपी बड़ा बना रहे। ये बताओ 100 में 4% डिक्रीज करोगे तो 96 हो जाएगा क्या? हाँ। और 35% इंक्रीज करोगे तो ये 135। ओके। अब ये बताना जरा मुझे, कुछ कंसेप्ट पहले वाला दिमाग लगाओ कि सर ये सीपी कितना होगा, फॉर 16 होगा कि नहीं? हाँ सर। और ये एमपी कितना के लिए निकालोगे, फॉर 15। क्यों? क्योंकि सर 1 आर्टिकल फ्री दे रहे हो। और यही क्वेश्चन में अगर होता कि 2 आर्टिकल फ्री है तो यहाँ 15 के जगह क्या लिखे होते, 14 लिखे होते। 3 आर्टिकल फ्री है तो आप 13 लिखे होते। यानी कि अब आप क्या कह रहे हो कि इसको सर ये तो 16 आर्टिकल का है तो एक आर्टिकल का कितना होगा, बाई 16। और ये तो 15 आर्टिकल का है तो एक का क्या होगा, बाई 15। ये बताओ 16 से 6 बार काट दो और इसको काट दो 9 बार, यही आपका आंसर हो गया, खत्म हो गया। यानी कि ये जो प्रोसेस लगा रहे हो क्या बताता है, या तो रेशियो या तो परसेंटेज। अगर रेशियो की बात है तो यही आंसर है, और अगर काटना चाहते हो तो बिल्कुल आपका अधिकार है, 3 से काट लो 2 और 3 से काट लो 3, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। यानी कि अगर हमसे पूछे कि क्या होना चाहिए सीपी और एमपी का रेशियो तो आप कहोगे 2 का 3 होना चाहिए। लेकिन अगर आप बात परसेंटेज में करते हो कि हाउ मच परसेंट इंक्रीज आपको करना है तो आप कहोगे कि सर यू हैव टू इंक्रीज द एमपी बाई 50%। बोलो यस और नो। तो इस प्रोसेस में क्या है, पूरा झमेला से आप बच जाओगे और आराम से आप आंसर बता सकते हो। चलो हो गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ले लिए सर। चलिए बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और होमवर्क दिए थे, शायद आप बना के आए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं, पता नहीं उम्मीद सही है गलत है, बात की बात है। बोलो। हाँ सर हो गया। हो गया। कितना आया आंसर बताओ। 17.33। 17.3। 17.33। नेट इशू कर रहा है कुछ। अच्छा नेट का ही दिक्कत है। चलो देखो कितना आएगा इसका आंसर बताओ। सर 17.33। 17.33। देखो इसको भी बनाने का तरीका हमने बताया था कि जब भी डिसऑनेस्ट की बात देखना आप क्या करना, मैंने ये बताया था। ए शॉपकीपर मार्कअप हिज गुड्स बाय 20%। ध्यान से सुनो, एक शॉपकीपर अपने मार्क्स मतलब मार्क्सअप का मतलब क्या होता है या मार्कअप का मतलब क्या होता है, एक बात समझ लो कि मार्कअप का मतलब क्या होता है। मार्कअप मार्कअप का मतलब होता है एमपी इज हाउ मच मोर देन सीपी, मोर देन सीपी, दिस इज कॉल्ड मार्कअप। मार्कअप कितना दाम बढ़ा दिए है ना।
A shopkeeper mark up his goods by 20% and then gives a discount of 20%. अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? पहले 20% बढ़ाना और फिर उसका 20% घटाना, बोलो हाँ कि ना? अरे एक बात समझो, ऐसे सोच लो ना कि ये मान लो एमपी है, सॉरी ये सीपी है, ये मान लो एसपी है और ये मान लो एमपी है। तो अगर ये सीपी 100 रुपया है, पहले 20 रुपया बढ़ाओगे, अरे पहले 20% बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? हाँ सर। तो कितना हो जाएगा? 120। हाँ और इसका 20% घटाओगे, अरे इसका 20% घटाओगे, अब बताओ इसका 20% घटाओगे तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 24। हाँ 96 हो जाएगा। 96। हो गया। यानी कि हाँ। आप ओवरऑल क्या कर रहे हो कि 100 रुपए का सामान को 96 में बेच रहे हो, 100 रुपए का सामान को 96 में बेच रहे हो। और अगर आप डंडी नहीं मारते हो, अगर आप चीटिंग नहीं करते हो, तो बताओ आपको लॉस होना तय है, क्योंकि 100 का सामान 94 में बेच रहे हो, 96 में बेच रहे हो, तो लॉस तो होगा ही होगा। हाँ लेकिन सर। बोलता है, भले बोलता है आइए 100 का सामान 96 में ले जाइए, 100 का सामान 96 में, लेकिन ये चीटिंग करता है, ये वजन कम दिया करता है। जैसे ये क्या कर रहा है, बिसाइड्स यानी इसके अलावा, बिसाइड्स ही चीट्स बोथ, ये चीटिंग करता है, एक जगह नहीं दोनों को चीटिंग करता है। दोनों को मतलब किसको? हिज सप्लायर, ध्यान देना, हिज सप्लायर एंड कस्टमर, यानी कि सप्लायर को भी चीट करता है और कस्टमर को भी चीट करता है। बाय कितना? 100 ग्राम्स। अच्छा एक बात बताओ कि हमने आपको सिखाया था कि जब भी बेईमान वाला केस आ जाए ना, तो आप क्या करना, 1000 रुपए किलो मान लेना। क्या मान लेना बोलो? 1000 रुपए किलो। तो इसलिए हम कहे कि 1000 रुपए किलो, यहाँ मानो 1000, यहाँ मानो 1000, तो यहाँ 1000 है तो यहाँ क्या होगा? 1200, तो यहाँ क्या होगा? 960। अरे बोल हाँ कि ना? हाँ। अब चलो मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में सामान का दाम था 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो, ध्यान से सुनो, 1000 रुपये किलो, यानी 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपये। यहां तक किन्हीं को अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो अभी बता दो, इसके बाद हम और थोड़ा बताएंगे अच्छे से। लेकिन यहां तक अगर समस्या नहीं है तो तभी आगे समझ पाओगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये तो नहीं आपने सर। बोला बाय डिफॉल्ट ही रहता है। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। सुनो अब एक बात बताओ, एक आदमी 1000 रुपया लेके गया मार्केट। कितना रुपया? 1000 रुपया। कभी जुआ खेले हो? कार्ड वाला नहीं होता, दीपावली के टाइम जुआ लोग खेलता है, तो वहां पे है कि ज्यादा पैसा लेके नहीं जाया जाता, 100 रुपया लेके गए हैं, बस अगर खत्म हो गया तो लौट के आ जाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा कर्जा में चले जाओगे, है ना। लोग में मन नहीं पड़ना होता है वहां। तो खैर उसी हिसाब से है, एक आदमी क्या किया, लोभ में नहीं पड़ता है और क्या करता है, सुनो, और क्या करता है, 1000 रुपए का सामान खरीदने जाता है। कितना रुपए लेके गया है? 1000 रुपया। बोला ना इससे ज्यादा पैसा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसका टोटल सीपी कितने का है? बोलो टोटल सीपी कितने का है? 1000। चलो बहुत अच्छा, 1000 रुपया सीपी है, 1000 रुपया। लेकिन ये कोई साधारण आदमी नहीं है, बहुत बड़ा चोर है ये खरीदने गया, बोला दुकानदार को कि 1000 रुपया का सामान दीजिए, तो दुकानदार उसको कितना देगा? 1000 ग्राम। अरे बोल हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि मार्केट में दाम है 1000 रुपए किलो, 1000 रुपया में 1000 ग्राम। ये बोला 1000 रुपया का सामान दो, दुकानदार अंदर गया सामान लाने 1000 ग्राम, और ये तब तक 100 ग्राम चुरा के रख लिया पहले। कितना चुराता है बताओ? 100 ग्राम। खरीदते समय 100 ग्राम चुरा लेता है, खरीदते समय 100 ग्राम चुरा लेता है, यानी कि कितना के लिए हो गया बोलो? ये 1000 रुपया कितना के लिए पड़ गया? 1100। बिल्कुल। अब उसके पास सामान कितना है? 1100 ग्राम है। अब ये खुद क्या सोचा, बैठ के बेच दिया जाए। ये आगे गया, अपना दुकान खोल दिया, आइए हमारे यहाँ से सामान लीजिए, हम 960 रुपए किलो देंगे। उसी के बगल में दुकान खोल दिया है। देखो अब उसके आदमी क्यों जाएगा? उसके यहाँ तो सामान महंगा है, वो तो कहता है 1000 रुपए किलो, ये कहता है हमारे यहाँ से हम 960 रुपए किलो देते हैं, 960 रुपए किलो, 960 रुपए किलो, आइए ले जाइए 960 रुपए किलो। तो ये बताओ 960 रुपए में कितना ग्राम बेचेगा बोलो? सर 900। अब सुनो, ये 960 रुपए किलो जरूर बेचता है, 960 रुपए किलो, लेकिन इसका किलो कितना है? छोटा। ये 100 ग्राम वजन कम देता है कस्टमर को, 100 ग्राम चीटिंग करता है, यानी 900 ग्राम देता है। यानी बेचता कैसे है? इसका सेलिंग प्राइस क्या है कि 900 ग्राम को 960 रुपए बेचता है। देखो यानी इसका किलो छोटा बना के रखा है। अच्छा ये बता, इसके पास टोटल सामान कितना था? 1100 ग्राम।
हाँ 1100 पहले सब सामान इसको बेचने दो, पहले सारा सामान बेच लो, तभी तो बता पाओगे ना कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। पहले सामान तो बेचो पूरा। तो 960 बाई 900 इंटू 1100। चलो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से कटेगा क्या? 3 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा कितना बार? 32। यहां तक सही है कि नहीं? बोलो बोलो। हाँ सर। चलो गुड। अब बता कितना हो जाएगा? 253 बाई 3। इसे टोटल एसपी कितना आया? टोटल एसपी कितना आया? इतना आया। टोटल एसपी इतना आया। टोटल सीपी कितना था? टोटल सीपी इतना था। अब आप ही बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। हाँ, अब देखो प्रॉफिट कितना है मैं बताऊं, ध्यान देना। प्रॉफिट कितना है बताओ जरा, कि प्रॉफिट कितना है। तो देखो इसमें से इसको घटाओगे, है कि नहीं? 3520 बाई 3। ये माइंड में हो सकता है, इतना आसान है। अरे 3000 घटाना कोई बड़ी भारी बात है क्या? 520 बाई 3। इसलिए फिर भी लिख दिए कि आपको दिक्कत ना हो। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाई सीपी। सीपी कितना? सीपी कितना है? 1000 1000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 52 बाई 3। तो 16 3 48, 17 3 51, 17 3 51, 1/3%। किनका किनका आया था? 17 1/3%। जिनका भी आया था सही है सभी का। हाँ 17.33 करेगा मतलब 17 वही है। अरे बाकी लोगों को कहीं पे दिक्कत है तो बोलो। सर नीचे 1100 जो लास्ट वाला लाइन बताइए, लास्ट वाला लाइन। हाँ प्रॉफिट परसेंट क्या होता है बोलो? प्रॉफिट बाई सीपी होता है ना। हाँ सर इंटू 100। इसका सीपी कितना था? 1000 रुपीज माने थे ना आप? अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। चलो इसके आगे और भी क्वेश्चन था ना। चलिए इसके आगे करते हैं ये क्वेश्चन। बताओ इसका क्या आंसर था? कोई बनाए हो क्या? मेन कंसेप्ट वही था। ये चीटिंग वाला केस हो गया, वो सामान जो आर्टिकल खरीद रहा था उसका केस हो जाता है। बाकी फिर क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन बनेगा। हाँ इसका बताओ आंसर क्या होगा? बोला जाए जल्दी जल्दी। ऐसे है कि आप बोलोगे तो है नहीं, बोलना तो हम ही को है। A bookseller marks his books at an advance of 69% on the actual cost production. A bookseller marks his book at an advance of 69% on the actual cost. यानी एडवांस का मतलब बढ़ा के किया और कुछ नहीं, कि जितना भी उसका प्रोडक्शन का चार्ज है उसे 69% बढ़ा के वो छाप दिया। He allow a discount of 15% and also gives a copy free for every dozen sold at a time. What rate percent profit that the bookseller makes? वही बात हो गई। If books are sold in lots of 24, lots 24 के lots बेचता है, मतलब 2 दर्जन पे देखता है ना। Find the approximate value। कोई बात। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है, ये बढ़ाता कितना, इसको बात छोड़ दो, इसकी बात भी छोड़ दो, डिस्काउंट कितना देता है। एक बात बताओ हमें कि ये एक कॉपी फ्री फॉर एवरी डजन सोल्ड अ टाइम, इसका मतलब क्या है? 12 में सर एक फ्री देगा। 12 में एक 12 फ्री पे देता एक है। फ्री दे दो। 13 देना पड़ता है। ये टाइम क्या है बोलना, ये टाइम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे ये बताओ। मतलब एक एक बार में कोई 12 खरीदा है तो उसको 13 हाँ। देगा। अच्छा तो ये बताओ 24 के लॉट में बेच रहा है तो कितना फ्री देगा? 2 मतलब 26 देना होगा। हाँ 26 देना होगा। गुड। अच्छा एक बात बताओ, अब बुक सेलर मार्क्स हिज बुक्स। अच्छा कोई बनाया हुआ आंसर आया क्या किसी का? सर बना रहे हैं। नहीं सर। बना सर रहे ये तो नहीं दिए थे। आंसर किसी के पास है? दीपान्विता बोलो। सर ये नहीं दिए थे आप होमवर्क ना। सर ये नहीं दिए सर थे आंसर नहीं है। अच्छा होमवर्क नहीं दिए थे? नहीं नहीं सर। अभी क्लास नहीं जी। अभी बनाओ अभी बनाओ।
अच्छा अभी डिस्काउंट का बात हम लोग किए हैं, जल्दी बनाओ, बस आधे मिनट में। কার মাইক রে বন্ধ কর। परवीन कर। हाँ, कितना 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 बोला जाए, बोला जाए, अरे बोलिए। आइंदे किसी से नहीं बना, छी। हो सकता है क्वेश्चन बढ़िया हो। परवीन बताओ आंसर। सर पॉइंट में आ रहा है। 69 को उसका टक्कर है। पता नहीं, हाँ मेरा भी एक्चुअली वही होता है। हम खुद सर भी पॉइंट में आ रहा है ना, तो टाइम लग रहा है। अच्छा, टाइम लग रहा है। कैलकुलेशन तो लेंदी कैलकुलेशन हो रहा है। अच्छा, चलो ठीक, देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, हेल्प करना। सुनो, अब बुक सेलर मार्क्स ही बुक्स एट एडवांस ऑफ 69% और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 69%, यानी कि 69% को बढ़ा के छापता है, यही है ना। एंड ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 15%। एक बात बता, घटिया यहां से हो गया बात कि एक तो ये 69 कहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली भी तो कहा है ना, परेशान काहे होते हो। हम जो तरीका बताए थे सीपीएसपी वाला, सीपीएसपी एमपी वाला, इससे मत बनाया। अगर मान लो ये सीपी 100 है, जस्ट मैं बात कर रहा हूं, तो ये 169 होगा कि नहीं होगा, बोलो। आपको हाँ सर, डिस्काउंट परसेंट मालूम है कि 15% है, 3%। बस ये प्रॉफिट परसेंट दे देता ना, तो फिर वो पिछला जो ट्रिक बताए थे उससे बना देते आप, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। लेकिन प्रॉफिट परसेंट दिया ही नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट, दैट मींस यू आर गोइंग टू गिव डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ 169, दैट मींस यू कैन टेक इट 170। अरे बोलो। हाँ। तो इसका 15% कितना होगा, बोलो। 10% कितना हो गया, 17। हाँ। और 8.5 और, अरे 10% 17 हुआ, तो बताओ 5% कितना होगा, 8.5। हाँ सर। यानी कितना हो गया, बोलो। 17.5 25, 25.5। तो 25.5 रुपया डिस्काउंट दे दिए, 25.5 रुपया डिस्काउंट दे दिए, तो बताओ कितना बचेगा। 170 में 25.5 रुपया डिस्काउंट दे दिए, तो 25 और 45, 45 5 50 20 70, सर एक 44 बात बोले, ना। ये 169 170 कैसे हो गया? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बोला था। ठीक है सर। तो हम लोग तो 169 लेके ही करना Hands शुरू कर पकड़ दिए। के। आज तो आप लोग महान हो। सुनो, मैं एक बात बताऊं, अगर आपके पास अगर 169 रुपया है, 169 है, कोई पूछता है कितना रुपया है, तो लगभग 170 रुपया के आसपास है, नहीं बोलते हैं क्या, लगभग 10 रुपया, लगभग 5 रुपया बोलते हैं, तो हाँ। बोल दिए, मेरा मर्जी। अच्छा ये बता, तो प्रॉफिट कितना हुआ, लगभग बताओ, लगभग बताओ। 44.5% बोला जाए। हाँ। गुड। अब चलो मेथड में लग जाते हैं। ऐसे 100 है, ऐसे सीखे थे। ये बताओ, अगर मान लो 2 दर्जन लेता है, 2 दर्जन लेता है, कितना दर्जन, 2 दर्जन, यानी कि 2 दर्जन मतलब 24,
अब देखो अगर कोई 24 लेता है तो 2 आर्टिकल तो फ्री देगा। तो ये बताओ कि यहाँ पे सीपी लिखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं बोलो, यहाँ पे क्या रखते हैं एमपी। एमपी प्रॉफिट परसेंट कितना है बोलो 44.5%। 0.5। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना है बोलो 15%। अच्छा एक बात बता जरा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये यहाँ पे 85 करोगे क्या, और यहाँ पे क्या करोगे 144.5 करोगे क्या? हाँ अच्छा एक बात बता, 24 में 2 फ्री दे रहा है, ध्यान देना 24 में 2 फ्री दे रहा है, तो वो खुद कितना खरीदेगा? वो 26। और छापेगा कितना पे? 24 पे। गुड, वेरी गुड। क्योंकि 26 का खुद खरीदेगा लेकिन उसको छापेगा 24 पे, तो उसको तो घाटा हो जाएगा ना, इसलिए कर रहे हैं। तो अब बताओ इसको डिवाइड किससे करोगे? 26 से। उसको 26 से और उसको 24 से। 24 से। और यहाँ से देखना कि कितना परसेंट ज्यादा या कितना परसेंट कम है। क्या पूछा हमसे कि एट व्हाट रेट परसेंट प्रॉफिट डज द बुक सेल्स मेक। अच्छा मेरे से प्रॉफिट परसेंट पूछा है क्या? है गलती कर दी पूरा कहानी, हमसे मार्क का परसेंटेज नहीं पूछा है। अब बुक सेलर मार्क्स बुक्स at advance of 69% on the actual cost price चाहिए production, he allows a discount of 15% and also gives a copy free for every dozen sold a time. What is the percentage profit does the book seller makes if book are sold? अरे प्रॉफिट परसेंट निकल ही जाएगा, प्रॉफिट है, एसपी है, सीपी है, सभी तो है। अरे हमसे ये पूछ भी नहीं किया है भाई, हमसे पूछ भी नहीं किया है, फालतू इतना कर रही, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नहीं बोले प्रॉफिट तो निकाल लेना, परसेंटेज निकाल लेंगे। अरे हाँ नहीं, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा, ये तो नॉर्मल निकाले है ना, ये नॉर्मल निकाले है ना। आप ये ऐसे तो हमने नहीं पकड़ के निकाला ये है। ऐसे करके नहीं कर सकते हो आप। जब प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो तब ऐसे मानना है। सुनो आप मान लो ऐसे मान लो कि लेट सीपी एट द रेट ऑफ 100 ईच। आपको क्या मानना होगा कि हर एक का सीपी कितना है? 100 सर। 100। तो आपको बताओ टोटल सीपी कितना पड़ गया? 2600। 2600। और अब देखो डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप एडवांस में कितना रख रहे हो? ऐसे रखो, ऐसे रखो, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब इसको बताओ, इसको बढ़ा दो, कितना परसेंट बढ़ा दोगे? 26%, सॉरी 69%। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 26 2400 होगा ना, तो फ्री दे रहा है। हाँ तो सीपी कैसे लगेगा? खरीदना तो 26 ही पड़ेगा तो। अरे वो ना फ्री देगा। ठीक है तो 2600 इंटू 169/100 ये क्या हो गया एमपी। डिस्काउंट कितना दिया? 15%। तो ऐसे करके निकाल लो, आसान है। देखो ऐसे निकालता हूं मैं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी आप मत करो, आप ऐसे कर लो सिंपल। 69% पहले बढ़ाओ फिर 15% घटाओ, आंसर आ जाएगा। पहले 69% बढ़ाओ और फिर 15% क्या करो, घटा दो, आ जाएगा ना। हाँ सर। गुड। अब देखो अब 69% बढ़ाओगे तो ये बताओ कि 69% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 2600। आपने क्या माना है? लेट सीपी एट द रेट ऑफ 100 ईच। अब ये बताओ 2600 किया, उसको 69 बढ़ा दिया तो 169 हो गया, और फिर उसको 15% घटा दिया तो कितना हो गया? 85% हो गया। ये बताओ क्या निकल गया? एसपी। अरे बोलो हाँ कि ना? अरे हाँ सर एसपी निकल। हाँ हाँ सर। कितना के लिए सर 2400 के लिए। तो एक के लिए कितना? 26 के लिए। अरे एक के लिए 24 के लिए भाई, 2 तो फ्री दे दिए। हाँ। अरे आप खरीदो। हाँ ठीक है। अरे बार बार भूल जाते हो, लिखो इसको सर फिर 24। अब तक 24 ऐसे होता है। तो ये हाँ। 24, ये क्या निकल गया? ये सर ये क्या निकल गया? एसपी ऑफ ईच। ये निकल गया एसपी ऑफ ईच। और ये सीपी ऑफ ईच कितना है? 100 रुपया। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट देख लोगे क्या? हाँ सर निकल जाए। 20 काट लेना। 24 काटो 6 किससे काटोगे? अप्रोक्सीमेटली क्या तो ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो। 4 से हल्का कम 25 है ना, 25 4 बार कटता है ना, इतना तो कर ही सकते हो। और 4 से इसको काट दोगे क्या? नहीं,
24 से कटेगा क्या, बोलो कोई? 4 से तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा 24 नहीं कटेगा, तो ऐसे कर लो और क्या, डिवाइड कर लो। देखो क्या आंसर आ रहा है, काटो तो यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो। सर 3 से कटेगा 169 and 24। 3 से काटो तो उत्तर कोई, 3 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा सर। नहीं सर, 3 नहीं से नहीं कटता है। 3 सर से सब 159 ठीक है। 3 से नहीं कटता है सर, नहीं 169। कटेगा। अरे नहीं करना, जबरदस्ती काटो ना। 8 3 24 24 24 24 24 3 3 3 3 6, चलो 70 भी नहीं कटता। 12 लगभग काट दो इसको, काटो काटो। 4 चौका 16, 4 दूनी 8, कट गया। सर 155.62 कट गया, 42 से कट गया आराम से। 24 24 24, अब काटो 12 और ये कटेगा कितना, 21, बरसते 84, बरसते 84 लो, ये भी कट गया 7 बार। कितना हो गया बोलो, 147। कितना हो गया, 147। लगभग कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये फॉर ईच है ना, तो कितना परसेंट प्रॉफिट है, लगभग 47% अप्रॉक्स। जब अप्रॉक्स का है तो एग्जैक्ट काट के काहे माथा खराब कर रहे हो बताओ, आई बात समझ में? अरे हाँ कुछ तो बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ तो सुनो सर एक मोबाइल वाला क्वेश्चन था ना, मोबाइल ऑफ ₹8,000 वाज ऑफर्ड। अरे अब एक मोबाइल छोड़ दो, अब मेरा दूसरा सर क्लास है। उसमें बस एक थोड़ा सा डाउट। कहाँ था क्वेश्चन, इसके बाद था ये? नो सर। अरे कहाँ था, जल्दी बोलो। ये यही बना हाँ सर। सर क्या? यहाँ पे एडिशनल जो बोला है वो सक्सेसिव में जाएगा, ये बिल्कुल नहीं समझना। एडिशनल सक्सेसिव में जाएगा। ओके सर। जैसे नहीं Thank होता you. है कि 10% देंगे, ऐसे नहीं होता है कि पैसा दोगे तो 10% देंगे डिस्काउंट, और अगर उधारी लोगे तो या नकद दोगे या चेक से दोगे 2% और एक्स्ट्रा दे देंगे, तो एडिशनल। हाँ तो सर वही सक्सेसिव में रहेगा ना, ठीक है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो स्लाइड दिखाइए, एक बार स्लाइड दिखाइए, एक बार स्लाइड कौन सा जो अभी सॉल्व किए, जो अभी ये? चलिए जल्दी कीजिए, हम चले थोड़ा सा चाय बना के पी ले, उसके बाद अगला क्लास के लिए बैठना है, 2 घंटा भी और बैठना है। ठीक है सर। चलो थैंक यू टू ऑल। अगले क्लास में क्या शुरू करना है, एडवांस क्या अरिथमेटिक, पहले बोल दो। एडवांस सर। एडवांस सर। एडवांस ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बाकी है सर। ओके तो पहले ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, उसके बाद फिर आएंगे अरिथमेटिक पे, है ना? ठीक है सर। अरिथमेटिक हाँ, का सर। टॉपिक हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट 3 हो गया। अब हाँ। चलते हैं फिर से वापस ट्रिग्नोमेट्री पे, उसके बाद फिर रिटर्न होके आएंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है चलो थैंक यू सर। थैंक यू। और अगर आपको पढ़ना है अरिथमेटिक तो फिर 11:30 वाला बैच में आके पढ़ सकते हो, अगर चाहो तो हमको बता देना, अरिथमेटिक भी कंटिन्यू कर सकते हो उसमें आके, तब तक पढ़ते रहना कुछ कुछ। 10 तो जन हो, 10 लोग के लिए क्या अलग से परेशान करोगे, पढ़ते रहो उसमें भी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। लगातार मैं